हे निष्पापे, तुम सब देवताओं की माता, यज्ञ की कारण रूपा और संपूर्ण तीर्थों की तीर्थ रूपा हो। हम तुम्हें सदा नमस्कार करते हैं। तुम्हारे ललाट में चंद्रमा, सूर्य, अरुण और वृषभध्वज शंकर हैं। हुंकार में सरस्वती, गलकंबल में नागगण, खुरों में गंधर्व और चारों वेद तथा मुखाग्र में चर एवं अचर संपूर्ण तीर्थ विराजमान हैं। ऋतंभर नाम के एक राजा थे। उनके कई स्त्रियां थीं, पर उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन अकस्मात जाबाली मुनि आ पहुँचे। राजा ने स्वागत सत्कार के बाद संतान के लिए उपाय पूछा। मुनि ने गायों की महिमा का गान करते हुए कहा, भगवान विष्णु, गौ और भगवान शंकर की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने आदरपूर्वक मुनि से पूछा, मुने, गौ की पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए और उससे क्या फल होता है? मुनि ने कहा, महाराज, गौ सेवा व्रत लेने वाले पुरुष को गाय चराने के लिए स्वयं प्रतिदिन जंगल में जाना चाहिए। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर में जितने जौ निकलते हैं उनका चुनकर संग्रह करना चाहिए और पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष को वही जौ खाने चाहिए। जब गौ जल पी चुके तभी उसे भी पवित्र जल पीना चाहिए। गौ जब ऊंची जगह पर रहे तब उससे नीची जगह में रहना चाहिए। निरंतर गौ के शरीर से मच्छर और डांसों को हटाना चाहिए और उसके खाने के लिए अपने हाथों घास लानी चाहिए। इस प्रकार यदि तुम गौ सेवा व्रत का पालन करोगे तो गौ माता तुम्हें निश्चय ही धर्मपरायण पुत्र देगी। पुत्रकामी धर्मात्मा राजा ऋतंभर ने मुनि के आज्ञा अनुसार गौ सेवा व्रत ग्रहण कर लिया। एक दिन वन में राजा प्रकृति की शोभा देख रहे थे। इसी बीच दूसरे वन से आकर एक सिंह ने गौ को मार डाला। उस समय गौ ने बड़े कातर स्वर से डकारने की ऊंची आवाज़ की। राजा ने दौड़कर देखा और अपनी गौ माता को सिंह के द्वारा निहत जानकर वे विकल होकर रोने लगे। तदंतर धैर्य धारण करके वे जाबाली मुनि के पास आए और सारी घटना सुनाकर उनसे इस पाप से छुटकारे का और पुत्र प्रद व्रत की पूर्ति का उपाय पूछा। मुनि ने कहा, पापों का नाश करने के लिए शास्त्रों ने भांति भांति के प्रायश्चित बताए हैं। नियमानुसार उनका अनुष्ठान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर गौवध और भगवान नारायण की निंदा करने वाले इन दोनों महान पापियों का निस्तार नहीं हो सकता। जो नराधम मन में भी गायों के दुख होने की इच्छा कर लेता है उसे 14 इंद्रों के काल तक नरक में रहना पड़ता है। जो अभागा मनुष्य एक बार भी भगवान श्री हरि की निंदा करता है वह अपने पुत्र पौत्र के साथ नरक में जाता है। इसलिए राजन, जो मनुष्य जानबूझकर भगवान की निंदा और गायों को दुख देता है उसका नरक से छुटकारा कभी नहीं हो सकता, परंतु अज्ञान से किए हुए गौवध का प्रायश्चित है। तुम राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ, वे तुम्हें उचित परामर्श देंगे। जाबाली मुनि के आज्ञा अनुसार राजा ऋतंभर समदृष्टि संपन्न श्री राम भक्त राजा ऋतुपर्ण के पास गए और सारी कथा सुनाकर उन्हें उपाय पूछा। प्रतापवान, धर्मविद, बुद्धिमान ऋतुपर्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, कहाँ शास्त्रवेत्ता मुनि और कहाँ मैं? आप उन्हें छोड़कर मुझ पंडिताभिमानी मूर्ख के पास क्यों आए? परंतु यदि मेरे ही प्रति आपकी श्रद्धा है तो मैं निवेदन करता हूँ, आप आदरपूर्वक सुनिए। महामते, अब आप कपट छोड़कर तन मन वचन से सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री राम का भजन कीजिए और उनको संतुष्ट कीजिए।
वे संतुष्ट होकर आपके हृदय की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देंगे और आपके इस अज्ञानकृत गौ हत्या पाप को भी नष्ट कर देंगे। महाराज ऋतुपर्ण से आदेश प्राप्त करके गौ सेवा व्रती राजा ऋतंबर भगवान श्री राम के भजन स्मरण से पवित्रात्मा होकर पुनः व्रत पालन में लग गए। वे प्राणी मात्र के हित साधन में लगकर निरंतर भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए गौ सेवा के लिए महान वन में चले गए। कुछ दिनों बाद उनकी सेवा से संतुष्ट होकर कृपामयी देवी कामधेनु ने प्रकट होकर उन्हें अभिष्ट वर दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गई। उसी वर के फलस्वरूप नरेंद्र ऋतंबर के घर पर भक्त सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।